हाय एवरीवन, वेलकम टू निशा इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से ढाबा स्टाइल चिकन करी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 केजी चिकन लेंगे और इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो के ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधी छोटी चम्मच चिकन मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। ढाबों में इसी तरह चिकन को मैरिनेट करके रखा जाता है, जिससे चिकन बहुत देर तक फ्रेश रहती है। अगर आप इस तरह चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हैं तो ये आपकी 3 से 4 दिन तक फ्रेश ही रहेगी। इसे हम आधे घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट करके रख देंगे। यहाँ एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी टुकड़ा दालचीनी का, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, इसके जगह आप 2 छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, 4 से 5 लौंग और आधी छोटी चम्मच शाही जीरा डालेंगे। इसके जगह आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। और मसालों को थोड़ी देर तेल में अच्छे से पका लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। यहाँ हम 4 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह चॉप करके डाल देंगे और प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी यहाँ अच्छे से भून गई है। यहाँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए और इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए। हमने अच्छे से भून लिया है। इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह लंबे में कट करके डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे एक बार और गैस की फ्लेम को कम करेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच चिकन मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे मसाला अच्छे से भून जाए और वो जले भी नहीं। यहाँ हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा रख लेंगे, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाला यहाँ अच्छे से भून गई है। इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। इसे हम ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन निकाल के एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ 1 टमाटर को हम प्यूरी बना के डाल देंगे और साथ में ही 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक देंगे। 5 मिनट और हमने इसे पकाया है। इसे हम अच्छे से मसालों के साथ चिकन को भून लेंगे। इस तरह मसालों के साथ चिकन भूनने से चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चिकन हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें हम 1 कप गर्म पानी डालेंगे और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप करी अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम है तो और आप थोड़ा नमक डाल सकते हैं। इसे हम आप 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और चिकन भी हमारा अच्छे से पक के तैयार हो गया है। आप इसे रोटी, चपाती, चावल किसी के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।